अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो ले आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको फिर कुछ लाइव ट्रेडर लेके दिखाऊंगा, ठीक है, और उसका लॉजिक और रीज़न भी बताऊंगा। और मैं USD ARS में एक ट्रेड लूँगा, डाउन ट्रैक्शन की लूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पे ग्रीन जो कैंडल है वो टच करके ऊपर गई है, लेकिन रेड कैंडल ने अभी तक टच नहीं किया। तो रेड कैंडल ने उस उस लेवल को टच करने के लिए नीचे आना था, तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। तो और बीच में गैप भी था, मैजिक वी भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन रेड कैंडल ने अभी तक उस लेवल को टच नहीं किया, तो इसलिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। ये एक बिगिनर का ट्रैप भी है। वो बिगिनर को लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं, एक्चुअल में वो नीचे आएगी, क्योंकि नीचे ग्रीन कैंडल तो टच कर गई है लेवल को, लेकिन रेड कैंडल ने अभी तक उस लेवल को टच नहीं किया। तो इसलिए रेड कैंडल को नीचे आना था, तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड ली थी। तो ये हमारी विन होने लगी है बस। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ लॉजिक के साथ ट्रेड लो। आप लॉजिक के साथ अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो आपकी 9 विन होंगी। तो हो सकता है एक लॉस हो जाए, ज़्यादा लॉस हो सकती हैं, लेकिन लॉजिक के साथ ट्रेड का लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भी थे, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे एक और लेवल है। तो जहाँ पे मार्केट ने एक और मैजिक वी कंप्लीट किया तो एक रिवर्सल बनता था, तो मैंने लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। एक और यहाँ पे ट्रेड देखेंगे, हमें मिल सकती है यहाँ पे एक ट्रेड। देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड लेंगे, अगर कोई हमें अच्छी मिलेगी। तो देखते हैं, अभी कैंडल काफ़ी बड़ी बन रही है। देखते हैं, अगर ये 0.5 के लेवल को टच कर गई है, लगता है। मैं यहाँ पे इंडिकेटर लेता हूँ एक, तो अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0.5 को ये टच कर गई है, तो उसके बाद यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। और ये एक नॉर्मल कैंडल है पीछे, क्योंकि इतनी बड़ी सेलर्स की कैंडल तब बने जब पीछे भी सेलर्स ना हो और अवेलेबल और बायर्स अवेलेबल हों। तो बायर भी लास्ट कैंडल में सेलर्स थे, तो ये इतनी बड़ी कैंडल बन नहीं सकती थी। ये एक एरर कैंडल है, बिगनर का फिर से ट्रैप है। बिगनर को लगेगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि वो नीचे आएगी। क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0.5 का लेवल है, और यहाँ पे FFLC भी है, ग्रीन रेड ग्रीन, आगे एक रेड कैंडल बननी है। तो सारी रीज़न इसी में है कि मार्केट नीचे आएगी, तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लिया। तो ये हमारी ट्रेड शॉर्ट होगी, लेकिन बिगनर इसमें ट्रैप होगा। उसको लगेगा कि सारे बायर्स अब आ गए हैं और सेलर्स ख़त्म हो गए हैं, तो वो अप डायरेक्शन की ट्रेड लेगा, लेकिन वो लॉस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये मैं आपको बताया था कि ये जो कैंडल है इतनी बड़ी बनी है, ये एरर कैंडल है। लास्ट में सेलर्स अवेलेबल हैं, तो अगर सेलर्स ना होते तो सोच सकते थे कि ये अच्छी कैंडल बनी है। तो इसलिए मैं डाउन के लिए आया, तो ये हमारी विन होगी इंशाल्लाह। तो फिर इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप रीज़न के साथ ट्रेड लो, आप नॉलेज का इस्तेमाल करो, तो तब आपको ट्रेड विनिंग में मिलेंगी। और हम अगले पेयर में एक ट्रेड देखते हैं, USD PKR में एक देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, तो अगर ये कैंडल रेड छोटी रेड बनेगी, लास्ट वाली ग्रीन कैंडल को कवर ना करे, इससे छोटी कैंडल बनेगी, तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। ये हमारा एक शॉर्ट पैटर्न है। मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स की वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देखिएगा, आपको उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे पैटर्न्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं शॉर्ट्स में। अब देखिएगा, अगर ये छोटी कैंडल रेड बनेगी तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। देखते हैं, छोटी बनेगी तो ये छोटी बनेगी तो हम अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो देखते हैं, अभी गैप अप भी हुआ है। अब इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। तो पीछे कम से कम 20-25 कैंडल्स में सिर्फ एक रेड कैंडल आती थी, उसके बाद हमेशा ग्रीन कैंडल आई है। एक रीज़न ये था, दूसरा एक अच्छा मोमेंटम था अप ट्रेंड का, ठीक है। अच्छी कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल आई है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। तो देखते हैं अभी क्या करती है मार्केट। आज सैटरडे है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी है, तो देखते हैं। अगर हमारी लॉस होगी तो हम MTG का इस्तेमाल करेंगे।
देखें, जब आप ट्रेड लेते हो आपको इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर लॉस होगी तो मैं क्या करूँगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, सिंपल एमटीजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका लॉजिक ठीक है तो आपकी ट्रेड कभी भी लॉस नहीं हो सकेगी। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होना चाहिए, और ख़ुद पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड ली है लॉजिक के साथ ली है, रीज़न के साथ ली है, वो विन होके रहेगी। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड हो गई लॉस हो गई, आप पैनिक हो गए कि ओहो अब तो लॉस हो गया, ये इस तरह की कोई बात नहीं करनी है आपने। खुद पे यकीन रखना है। ठीक है, तो एक दो लॉस हो जाती होती हैं, वो मसले वाली बात नहीं है, अब वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आप इमोशंस में आके ज़्यादा कैपिटल बड़ी बड़ी ट्रेड लोगे तो वो लॉस होके रहती हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी ट्रेड विन होगी, यहाँ पे नहीं हुई तो यहाँ पे हो जाएगी। फिर इस तरह आप ट्रेड लगाते जाओगे, अमाउंट लगाते जाओगे, तो वो विन नहीं होगी तो आपको लॉस दे के जाएंगी। तो इसलिए आपको अपनी स्टडी पे यकीन रहना चाहिए। तो मेरी ट्रेड लास्ट सेकंड में क्यों ना आके विन हुई हो, मुझे यकीन था कि मेरा लॉजिक ठीक है तो उस ट्रेड ने विन होना ही था। ठीक है ना। तो पीछे काफ़ी कैंडल्स, सिंगल कैंडल थी, मैक्सिमम दो कैंडल थी, दो कैंडल से ज़्यादा कोई कैंडल नहीं थी जिसके बाद ग्रीन कैंडल ना आई हो। दो कैंडल मैक्सिमम आई है, उसके बाद ग्रीन कैंडल ही आई है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे साथ आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।